प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे क्लास 9th की मैथ प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब ये प्रश्नावली आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। ये जो नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 64 की घात 1/2, दूसरा है 32 की घात 1/2, तीसरा है 125 की घात 1/3 और चौथा है 125 की घात -1/3। इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, बारी बारी से इनका सबका सोल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट हल। पहले का हल, पहला क्वेश्चन है 64 की घात 1/2। इसका हल देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड 64 का। जो बेस आधार देख रहे हैं ना, अच्छा इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। जो आधार इसका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करना आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलो हम बता देते हैं। इस तरीके से लाइन खींचो, लास्ट में 4 है, 4 2 से कटता है तो यहाँ पर लिखो 2। 64 में 2 का भाग 2 जाएगा 32 बार। 32 में पुनः 2 का भाग 2 जाएगा 16 बार। 16 में 2 का भाग फिर से 2 आएगा 8। 8 में 2 का भाग 2 आएगा 4। 4 में 2 का भाग 2 आएगा 2। 2 में फिर 2 का भाग 2 आएगा 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 64 की जगह पे यही पूरा लिख देंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ लिखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। ये 64 की जगह लिखे हैं। इस पर का घात था 1/2 तो वो 10 का 10 बना रहेगा, अपना पोजीशन बनाए रखेगा। अब देखो ये 64, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 कितनी बार है? 6 बार। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 6। ये हम इसको लिखे हैं। ठीक है, अभी ये महाशय जी लटके रहेंगे ऐसे जैसे थे वो। ठीक, अब देखिए 2 की घात, देखो 2 की घात 6, ये भी घात है और इसकी घात ये है, मतलब घात के ऊपर घात। आप लोग छोटी क्लास में ये फार्मूला पढ़े होंगे, a की घात m की घात n क्या हो जाता है? a की घात m फिर इसका घात n है तो ये हो जाता है m गुणित n, मतलब दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, तो हम 6 और 1/2 का गुणा कर देंगे। 6 में गुणा कर देंगे 1/2 का। ठीक, ये हो जाएगा 2। अब 2 को काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, यहाँ पर कितना आया? 3 आ गया। अब 2 को 3 बार लिखो, 2 2 2 और इनका आपस में गुणा कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक, या फिर इसका एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कितना था? 64 की घात 1/2। दूसरा तरीका यह है, 64 का गुणनखंड कर दो। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, मतलब यही जो गुणनखंड की है ना, यही यहाँ पे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये घात हटेगा तो वर्गमूल लगे। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 64 का वर्गमूल। वर्गमूल जानते हैं, अब 2 2 का जोड़ा बनते हैं। 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 बना। 1 2 इसमें से निकालेंगे, 1 2 इसमें से निकालेंगे, 1 2 इसमें से निकालेंगे, इन्हीं का आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चाहे ऐसे कर दीजिए, चाहे ऐसे कर दीजिए, जैसे आपकी इच्छा है। दोनों मेथड आपके लिए ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 1/2। 32 का गुणनखंड कर दीजिए आप। अच्छा, थोड़ा सा माइंड लगाइए, हमको अलग से गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये गुणनखंड किए है ना, आप यही 32 है, यहीं से ले लीजिए बस इतना। 1 2 को छोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा 32 का गुणनखंड, यही इसी में। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार 2 लिखेंगे। लिखेंगे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 की घात 1/2। ठीक, अब 2 कितनी बार है? 5 बार। यहाँ लिखेंगे 5। 1 2 3 4 5।
अब इसका घात लगाएंगे हम क्या, 1/2। अब देखिए ये भी घात है, ये भी घात है, दोनों घातों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5/2। 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एक कम 5, और नीचे 2, 10 का 10 बना रहेगा। ये इसका आंसर कहलाएगा। ठीक। दूसरा तरीका इसका, 32 की घात 1/2 था। अब 32, ये 32 रहेगा, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसका जोड़ा बना, बाहर आ गया, इसका जोड़ा बना, बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं बना, ये बेचारा इसी में ससक के मर जाएगा। 2 दूना 4, 4√2, ये भी आंसर आपका करेक्ट रहेगा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए, आपका आंसर दोनों ठीक रहेगा, सही रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 125 की घात 1/3। तो 125 का गुणनखंड करो। 125 को 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 है ना, जिस संख्या के लास्ट में 5 हो, इकाई का अंक 5 हो तो 5 से जरूर कट जाता है। 5 से काटो 25 आएगा, 25 5 से कटेगा, यहाँ 5 आएगा, फिर 5 5 से ही जाएगा। 125 की जगह आप लिख दीजिए, कितनी 5 है, 3 बार, यहाँ लिखेंगे 5 5 5, इस तरीके से इसका घात जो था वो बना रहेगा। तो 5 कितनी बार है, 3 बार, लिखेंगे 5 की घात 3, फिर इसका घात 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 5, ये भी घात है, ये भी घात है, दोनों घात का गुणा कर देंगे, 3 × 1/3। ये 5, ये 3 3 मर गया, बचा 1। अब 5 की घात 1 मतलब 5 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो, या हमारा क्वेश्चन था 125 की घात 1/3। देखो जब यहाँ 2 होता था, 1/2 होता था, तो ये वो वर्गमूल का चिन्ह बनता था। 1/3 है तो घनमूल का चिन्ह बनेगा, यहीं पे 3 लिखा होता है घनमूल के, आप लोग कक्षा 8 में पढ़े हैं। तो इसका घनमूल निकालिए 125 का, इसका गुणनखंड करेंगे 5 5 5। घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बन रहा है ना, 1 5 बाहर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 125 की घात -1/3। बस केवल माइनस कर दिया है बस, बाकी सब वैसे होगा। ठीक है। इसका गुणनखंड करो, 5 5 5 की घात -1/3 कर देंगे। आगे क्या होगा, बस वही जो करते आए हैं। कितना 5 है, 1 2 3, इसका घात 3 कर देंगे। अब इसका घात है -1/3, तो ये भी लिख देंगे हम यहाँ पे। अब लिखेंगे 5 की घात 3 गुणित -1/3। ये 3 को मार डाला, बचा 5 घाते -1। अब 5 घाते -1 का मतलब होता है 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो, जैसे 4 की घात -1 है, उसका मतलब होता है 1/4। 3 की घात -1 है, इसका मतलब होता है 1/3। उसी प्रकार 5 की घात 1/1 है, तो उसका मतलब होता है 1/5। क्लास 7th में आप लोग फॉर्मूला पढ़े भी होंगे, यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि a की घात -1 होता है 1/a, ये लिख दीजिएगा और आसान रहेगा। ठीक है। किसी भी संख्या का घात -1 होता है, उसका मतलब होता है 1 का बटा। इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है, घनमूल की विधि से। आगे माइनस लगा देंगे, बस हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका। बाकी